हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट गुरु में। तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए गिरिजा व्यास, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी मालिनी भट्टाचार्य, ऑप्शन डी यास्मीन अबरार। तो ये प्रश्न है वर्ष 2018 में आया हुआ। उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी रेखा शर्मा, लेकिन उस समय के हिसाब से आंसर है इसका ऑप्शन बी। लेकिन वर्तमान में 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती विजया रहाटकर। प्रश्न संख्या 2, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर होगा आपका इसमें ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ये किए गए हैं भी भाग 9 में। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। भाग 6 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? भाग 6 में किया गया है राज्य का उल्लेख, और भाग 3 में मूल अधिकार। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 4, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ऑप्शन ए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन बी शहरी स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन डी संसद की शक्तियों से। आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। प्रश्न संख्या 5, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका आंसर होगा सही ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो ये विचार लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी लोकसभा सचिवालय। इसमें होगा आपका भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक काल, ऑप्शन बी विशेषाधिकार काल, ऑप्शन सी शून्यकाल, ऑप्शन डी प्रश्नकाल। आंसर होगा इसमें प्रश्नकाल, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या फिर पानी का वितरण, या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण।
प्रश्न संख्या 10, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। इसमें आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। काजीरंगा है असम में। बांदीपुर है कर्नाटक। और गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? इसमें आएगा आपका सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता और इसके बाद में अपघटक, यानी कि ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता, फिर अपघटक। प्रश्न संख्या 12, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। आंसर होगा आपका इसमें ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 13, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन ए कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथोसाइएनिन या फिर क्लोरोफिल। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 14, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ए वनों को जलाना, ऑप्शन बी कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन सी एरोसोल कैन का उपयोग या फिर सभी। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा जेट्रोफा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी अजवाइन के फूल, ऑप्शन सी रोजमेरी, ऑप्शन डी धनिया। तो किस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है? तो हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है तुलसी के पौधे की। ऑप्शन ए तुलसी। और इसका वानस्पतिक नाम है, यानी कि साइंटिफिक नेम है इसका ऑसिमम सेक्टम। प्रश्न संख्या 17, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पीने योग्य जल, ऑप्शन बी आशुद्ध जल, ऑप्शन सी ताज़ा जल, ऑप्शन डी नल का पानी। तो इसमें आंसर होगा पीने योग्य पानी, ऑप्शन ए। इन चारों ऑप्शन में ये पानी के प्रकार दिए गए हैं, लेकिन इनमें क्या क्या डिफरेंस है? पीने योग्य पानी उच्च गुणवत्ता वाला पानी होगा। आशुद्ध जल क्या होता है? वह जल जिसमें अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है, लेकिन ये फिर भी पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है ताज़ा जल। ताज़ा जल होता है मीठा जल, लेकिन वो पीने योग्य जल नहीं होता, क्योंकि उसमें रासायनिक और जैविक प्रदूषण पाया जाता है। और जो नल का पानी होता है वो कभी तो पीने योग्य हो भी सकता है और कभी नहीं भी, यानी कि केवल हम उसको नहाने, बर्तन, कपड़े धोने के लिए ही उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1984 की
भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 16 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस। और 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। प्रश्न संख्या 20, एम.एस. स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आंसर होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? मृतक भक्षी या फिर मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी? आंसर होगा इसमें मृतक भक्षी, ऑप्शन ए। मृतक भक्षी वे जीव होते हैं जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं। और मांस भक्षी कौन से होते हैं? जो शाकाहारी जीवधारियों को खाते हैं। और शाक भक्षी कौन से होते हैं? जो प्राथमिक उत्पादकों को ग्रहण करते हैं। और रसायन भक्षी कौन से होते हैं? जो अकार्बनिक पदार्थों को खाने वाले जीवाणु होते हैं, वो होते हैं हमारे रसायन भक्षी। प्रश्न संख्या 24, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा। हम जानेंगे ऑप्शन ए के बारे में, जल विद्युत ऊर्जा क्या होती है। जल विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है? गिरते हुए या फिर बहते हुए जल की जो ऊर्जा होती है उसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे कहते हैं जल विद्युत ऊर्जा। अब जैसे दूसरा है सौर ऊर्जा, जो सूर्य तप होता है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं हम सौर ऊर्जा। अब इसमें बचा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बनती है नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप। और जो भूतापीय ऊर्जा होती है वो तप्त भौम जल से प्राप्त होती है। क्लियर? प्रश्न संख्या 25, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी विंध्याचल। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन ए नीलापट्टू, ऑप्शन बी
कोक्कारेवेलूर, ऑप्शन सी कुंथनकुलम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेलापट्टू किस राज्य में है? ये है आंध्र प्रदेश। नेलापट्टू एक पक्षी अभयारण्य है। कोक्कारेवेलूर पक्षी अभयारण्य है, ये है कर्नाटक में। कुंथनकुलम ये है तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 27। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी कैडमियम या फिर उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा पारा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा इसका दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन बी। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन ए एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन बी मेहरचंद महाजन, ऑप्शन सी हीरालाल जे कन्हैया या फिर एस आर दास। आंसर होगा इसमें हीरालाल जे कन्हैया, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन बी घटता भूगर्भ जल स्तर, ऑप्शन सी विलुप्ति के करीब जीव, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। तो आंसर है इसका विलुप्ति के करीब जीव। इस रेड डाटा बुक को यानी कि जो रेड लिस्ट आती है उसे कौन जारी करता है? जिसमें संकटग्रस्त पशु व पादप प्रजातियों की स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। इसे जारी करता है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आज हुए ये हमारे EVS के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।